वक्त बहुत नाजुक है, हम पर हमले दर हमले हैं। वक्त बहुत नाजुक है, हम पर हमले दर हमले हैं। दुश्मन की हार यही तो है, हर हमले पर हम संभले हैं। तो दुश्मन जो हमारा सबसे बड़ा अभी कोविड-19 है, उससे हम लोग अभी लड़ने में कामयाब हो रहे हैं। और अब धीरे धीरे शुभ सूचना मिल रही है कि अब जो है बहुत ज़्यादा कम मामले आ रहे हैं। तो धीरे धीरे हम लोग जिंदगी का जंग जीतेंगे और पढ़ाई का जंग तो हम लोग जीत ही रहे हैं। आज बात करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 3.6 की। इसमें बेसिकली बोल रहा है कि हमको सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया है उसको लीनियर इक्वेशन के रूप में रिड्यूस करना है, उसके बाद हमको उसको सॉल्व करना है। तो हम बताए थे, ऐसे भी आप लोग पढ़े होंगे कि अगर डिनोमिनेटर में एक्स वाई जेड रहे या एक्स वाई जेड पर मतलब वेरिएबल पे रूट रहे तो वो हमारा कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, चाहे वो लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो। तो हम लोग इसलिए इसको रिड्यूस करेंगे सबसे पहले लीनियर इक्वेशन में। दैट मींस ax प्लस b प्लस y, ax प्लस bx प्लस y इज इक्वल टू 0 के टर्म में। और इसी में पहले रिड्यूस करके फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यही कारण है कि यहाँ पर 2/√x है, यहाँ पर 3/√y इज इक्वल टू 2 है। तो 2/√x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1/√x। तो यहाँ पर हम लोग √x के बदले क्या ले लेंगे, a, और √1/√y के बदले क्या ले लेंगे, b। तो जैसे ही 1/√x के बदले a लिए तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2a। और जैसे ही इसके बदले b लिए तो इसको लिख सकते हैं 3b इज इक्वल टू, पहले से दिया हुआ है, आ गया हमारा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। ठीक है, प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हमारा आ गया। तो अब जो है यहाँ पर मेरा एक इक्वेशन तैयार हो चुका है। अब चलते हैं दूसरे इक्वेशन की तरफ। दूसरा इक्वेशन है 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसी तरह 1/√x के बदले a डालेंगे तो क्या हो जाएगा 4a, फिर 1/√y के बदले b तो क्या हो जाएगा 9b, उसके बाद इज इक्वल टू -1 है ही पहले से। अब दोनों इक्वेशन को एक साथ ले लिए, जैसे एलिमिनेशन का रूल है, a वाले को हम लोग सेम कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ 4a माइनस 9b, इसको 1 से, तो ये तो वही रह जाएगा जो था पहले से। और ये आ गया 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 4। तो अब यहाँ पर दोनों को क्या किया, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि साइन चेंज करेंगे तभी कटेगा। तो यहाँ पर 15b इज इक्वल टू 5 हो गया, b इज इक्वल टू 1/3, और इसको पुट कर दिया इक्वेशन 1 में तो a इज इक्वल टू 1/2 आ गया। लेकिन a भी तो हमको निकालना नहीं है, हमको निकालना x y है, तो भैया वापस पुट भी करना होगा आपको। आपने क्या माना था, 1/√x को a माना था और 1/√y को b माना था, तो वापस लिख दीजिए 1/√x इज इक्वल टू a, तो 1/√x इज इक्वल टू a के बदले 1/2। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √x इज इक्वल टू √x को 1 से, तो √x और 2 1 जा 2। फिर उसके बाद दोनों साइड स्क्वायर कर दिए रूट हटाने के लिए, क्योंकि हमको ना तो √x का वैल्यू निकालना ना तो a का, हमको सिर्फ x का चाहिए। तो रूट को हटाने के लिए स्क्वायर कर दिए दोनों साइड, तो √x का स्क्वायर x, और इधर भी तब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4। तो अब x का मेरा वैल्यू 4 आ गया यहाँ पर। फिर उसके बाद 1/√y इज इक्वल टू b, तो 1/√y b के जगह अभी अभी ताजा ताजा मेरा वैल्यू आया हुआ है 1/3, तो √y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो √y का स्क्वायर y और 3 का स्क्वायर 9, तो x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 9, हमारा आंसर आ गया। अब जो है 3.6 का क्वेश्चन नंबर हमारा 1 का ये 6 नंबर क्वेश्चन है। फिर उसी तरह दे दिया, अक्सर इसमें लड़कों को दिक्कत आती है बच्चों को, लेकिन इसमें भी हम लोग उसी तरह बनाएंगे जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं। x और y है, इधर x y है, इनटू में तो नहीं रहना चाहिए लेकिन इनटू में दे दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, x y को इधर बुला लिए खातिर पानी करने के लिए इसका। अब मल्टीप्लाई में था x y, इधर आएगा तो डिवाइड में इज इक्वल टू 6। अब x y बोलेंगे ना कि दोनों पर है, तो इसको अलग अलग हटा के लिख दिए 6x/xy और 3y/xy।
तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा हमारा x x कट गया, y y कट गया, तो बचा क्या 6/y इज इक्वल टू 3/x इज इक्वल टू 6। अब फिर से एक बार क्या किए, 1/y को a ले लिए और 1/x को b, कुछ भी ले सकते हैं, a b m n कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, o p q r कोई भी दूसरा वेरिएबल ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो है इक्वेशन तब क्या बन गया, जैसे 1/y के जगह a डालेंगे तो 6a हो जाएगा, 1/x के जगह b डालेंगे तो 3b हो जाएगा इज इक्वल टू 6। इक्वेशन 1 हमारा बन के तैयार हो गया। फिर उसके बाद दूसरा इक्वेशन उसी तरह 2x + 4y इज इक्वल टू 5xy है, तो 2x + 4y इज इक्वल टू 5xy। अब मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब डिवाइड हो गया तो फिर बोलेंगे कि ये एक्स वाई जो है दोनों पर है, दोनों का दोस्त है, अलग अलग कर दिए, एक्स वाई इस पे भी दे दिए, एक्स वाई इस पे भी, तब ना चूंकि एलसीएम लेंगे तो वापस यही आ जाएंगे। मैथ का रूल कहता है कि कुछ भी आप इससे बाहर हरकत कीजिए, लेकिन आपका क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन मेरा चेंज हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर एक्स एक्स कट गया, वाई वाई कट गया, फिर 1/y के बदले क्या डाल दिए a, फिर 1/x के बदले b, तो 2a + 4b इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब आप लोग पढ़े लिखे अनुभवी बल्लेबाज हो गए हैं आप लोग, अब आजकल सुनने में आया है a और b का वैल्यू निकल जाएगा, फिर a और b को हम वहीं पर आंसर नहीं छोड़ेंगे, हमको x चाहिए और y चाहिए। जैसे शोले में बोलता है कि हमें 2 आदमियों की तलाश है, ठीक है, गब्बर से बचाने के लिए, उसी तरह यहाँ 1/x इज इक्वल टू b, क्योंकि 1/x को भी लिए हैं तो जो b का वैल्यू आएगा उसको पुट कर देंगे x के जगह, वो आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ 1/y इज इक्वल टू a, फिर उसके बाद पुट कर देंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा, बस हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या है 3.6 का 1 का 8 है, 1 का 8 का हमारा दो इक्वेशन दिया हुआ है, 1/3x + y प्लस 1/3x - y इज इक्वल टू 3/4 है। और सेकंड वाले क्वेश्चन में भी ये चीज का जिक्र हो रहा है, तो वही चीज जब दोनों साइड हो तो एक को a मान लेंगे और एक को b। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, 1/3x + y इज इक्वल टू a ले लिए और 1/3x - y को b ले लिए। तो हमारा अब क्या हो गया, यहाँ पर इस पूरे के जगह हम लोग a दे देंगे और इसके जगह b दे देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a + b इज इक्वल टू 3/4। अब नीचे पूछने तो 1 छुपा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 4a + 4b इज इक्वल टू 3 हो गया एक इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन हमारा दिया हुआ है 1/2 × 3x + y - 1/2 × 3x - y इज इक्वल टू 1/8। तो फिर उसी तरह यहाँ पर 1/3x + y के बदले क्या डाल देंगे, a, और 1/3x - y के बदले क्या डाल देंगे, b। अब उसके बाद जो है यहाँ पर क्या होगा, दोनों का एलसीएम ले लिए तो a - b इज इक्वल टू 1 - 1/8 होगा। अब 8 से इनटू कर दिए ताकि फ्रैक्शन का झंझट ना हो, हालांकि 2 से 4 टाइम्स में कटा भी सकते थे, उस समय ये मेरी लेखनी की भूल थी, मेरी भूल नहीं थी। तो अब उसके बाद जो है यहाँ पर जब जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए इसको 1 से, तो जो है दोनों इक्वेशन में हमारा a वाला से b वाला सेम आ गया और a वाला भी सेम आया, लेकिन बिना कटाए कट रहा था तो आफ्टर एडिंग दे दिए, साइन चेंज करने का टेंशन नहीं पड़ा, नहीं तो थोड़ा सा हल्का सा एक्स्ट्रा इंक बर्बाद होता, हमारा महंगाई है तो सोच समझ के काम कर रहे हैं हम लोग। अब कट गया b वाला तो 16a इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा 16, तो 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, a इज इक्वल टू 1/4। अब इक्वेशन 2 में इसको पुट किए तो हमारा क्या निकल गया, जब पुट करेंगे तो b इज इक्वल टू 1/2 निकल जाएगा, सीधी सी बात है। अब a भी आ गया तो आपको फिर से एक बार सॉल्व करना होगा, क्योंकि 1/3x + y इज इक्वल टू a आया है, तो 3x + y इज इक्वल टू 4। अभी भी आपका x y का आंसर नहीं आया है। अब उसके बाद फिर जो है हम लोग पुट करेंगे 1/x - y इज इक्वल टू b है, तो b के जगह 1/2 ले लेंगे, तो मतलब 3x - y इज इक्वल टू 2 आएगा, ये इक्वेशन 4। और 3 वाले को इसके साथ चिपका दिए और दोनों ऑलरेडी दोनों का y कट रहा था, तो आफ्टर एडिंग दे दिए, दोनों कट गया, तो 6x इज इक्वल टू 6 हो गया, x इज इक्वल टू 1। फिर पुट कर दिए वैल्यू ऑफ x को इक्वेशन 3 में, तो हमारा क्या हो जाएगा,
y का वैल्यू 1 आ जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, आंसर आ गया। अब जो है यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, वर्ड प्रॉब्लम है। वही वर्ड प्रॉब्लम मीन्स मैंने क्या बताया, उसके शब्दों को इक्वेशन में आप बयां कर दीजिए, दिस इज कॉल्ड वर्ड प्रॉब्लम। तो कह रहा है कि ऋतु जो है वो रोइंग मतलब तैर रही है दरिया में, समंदर में, और उसमें जो है कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर जा रही है 2 आवर्स में, और अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर 2 आवर्स में, ठीक है। तो फाइंड द स्पीड रोइंग इन स्टिल वाटर, इसलिए स्टिल वाटर को हम डायरेक्ट मान लिए क्या x, और स्पीड ऑफ करंट को क्या मान लिए y। तो डाउन स्ट्रीम मतलब होता है कि धारा के साथ, डाउन मतलब उसके नीचे, मतलब उसके साथ, उसके नीचे लुढ़कते जा रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा। जैसे मान लो कि 5 किलोमीटर के स्पीड से हम दौड़ रहे हैं और 3 किलोमीटर की स्पीड से हवा भी हमको पुश कर रहा है पीछे से, तो हमारा स्पीड कितना होगा, 8 हो जाएगा। उसी तरह यही कारण है कि डाउन स्ट्रीम में हम लोग प्लस करेंगे, और अप स्ट्रीम मतलब उधर से, सामने से, मतलब उसके खिलाफ हम जा रहे हैं, हम इधर से जा रहे हैं तो स्ट्रीम उधर से आ रहा है, स्ट्रीम मतलब वही लहर, उधर से हमको धकेल रहा है, मेरा स्पीड को वो कम करेगा, इसलिए अप स्ट्रीम में हम लोग माइनस कर देंगे। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो अब हम लोग का यहाँ पर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 20 किलोमीटर, और कह रहा है कितने में, 2 घंटे में, वो भी किस में, डाउन स्ट्रीम में, इसलिए डाउन स्ट्रीम में ये स्पीड दिया हुआ है, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, इक्वेशन बैठा दिया, 2 से ये कट गया। फिर कह रहा है अप स्ट्रीम में कितना, 4 किलोमीटर 2 घंटे में, तो अप स्ट्रीम में स्पीड कितना है, x माइनस वाई, स्पीड मल्टीप्लाई है टाइम, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, फिर वही फॉर्मूला लगा दिए, तो 2 से 2 बार में कट गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 3 में कह रहा है कि हमारा जो है 2 वुमेन और 1 मैन कितना दिन में, 4 डेज में कोई भी काम को कंप्लीट करता है। 2 वुमेन एंड 5 मैन कितना दिन में करता है, टोटल 4 डेज में। तो हमको बताना है कि बताइए 1 मैन और 1 वुमेन कितना दिन, 1 मैन और 1 वुमेन कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो ऐसे सब क्वेश्चन में क्या होता है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। जैसे हम मान लो कि 5 दिन में कोई काम को कंप्लीट करते हैं और तुम कोई भी काम को 3 दिन में कंप्लीट करता है, तो दोनों मिलके करेंगे तो क्या 8 डेज लगेगा, कि दोनों मिलेंगे तो और काम करने का समय कम हो जाएगा, दोनों मिलके करेंगे तो काम और जल्दी खत्म होगा, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम घर हम हो जाते। तो जब दोनों मिलके करेंगे तो ऑब्वियस है कि नंबर ऑफ डेज हमारा कमेगा। तो यहाँ पर क्या है, इसलिए पार्ट ऑफ वर्क को लेके चलते हैं, वन वर्क डन बाय 1 वुमेन, इसलिए हम मान लिए एक दिन में कितना 1/x, और वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे क्या मान लिए 1/y, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4, इक्वेशन 1 हो गया। फिर कह रहा है कि वही 3 वुमेन और 6 मैन उसी काम को कितना दिन में करता है, 3 डेज में करता है। तो चूंकि हम पार्ट ऑफ वर्क लेके चल रहे हैं तो 3/x हो जाएगा, 6/y हो जाएगा, और इज इक्वल टू इधर भी पार्ट ऑफ वर्क लेंगे दोनों मिला करके, तो कितना करता है एक दिन में 1/3 हो जाएगा पार्ट ऑफ वर्क एक दिन 1/3। तो उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1/x को उसी तरह a ले लेंगे, 1/y को b, उसी तरह हम लोग सॉल्व कर देंगे, a और b वैल्यू निकलेगा, फिर उसके बाद 1/x इज इक्वल टू a देंगे तो x और y का वैल्यू निकल जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये हमारा अंतिम पड़ाव है आज का, 3.6 का अंतिम सवाल है। कह रहा है कि जो है एक पढ़ी लिखी व्यक्ति है रूही, वो 300 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, पार्टली ट्रेन से और पार्टली बस से। अब कह रहा है कि उसको जो है 4 घंटा लगता है वो जब 60 किलोमीटर जाती है ट्रेन से, और रिमेनिंग बाय बस से। तो 4 आवर ये टाइम दिया हुआ है, इधर भी हम दोनों का क्या कंसीडर कर लेंगे, टाइम। t इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो इसलिए यही काम मान लिया, और सवाल में भी पूछ रहा है ट्रेन और बस का स्पीड, तो लेट कर लिए स्पीड ऑफ ट्रेन भी x और स्पीड ऑफ बस भी y। तो अब जो है 60/x
प्लस 2 40/y दोनों मिला के कितना हो जाएगा, कितना आवर टोटल 4 घंटा। क्योंकि ये भी टाइम किसमें लगेगा, ये टाइम लगेगी ट्रेन में और ये टाइम किसमें सफर करने में, बस में। तो दोनों को मिला दिए तो 4 घंटा होना चाहिए, हम लोग टाइम को लेके चले। उसके बाद फिर कह रहा है कि अगर वही 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और रिमेनिंग बस से, तो हम लोग जा रहे हैं 300 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर गए ट्रेन से, तो रिमेनिंग कितना गए बस से 200। 300 में 200 100 को क्या करेंगे माइनस, तो 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू 4 प्लस क्या हो जाएगा, करेक्ट 10 मिनट्स लॉन्गर ले रही है। तो कभी कभी अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, इज इक्वल टू डायरेक्ट 10 मिनट्स दे देते हैं। नहीं, यहाँ पर करेक्ट 10 मिनट्स लॉन्गर मतलब पहले से 10 मिनट ज्यादा। तो इसलिए 4 प्लस क्या हो जाएगा 10/60, क्योंकि 10 मिनट्स था, इसको हम किस में कन्वर्ट किया, आवर में। ये भी चूंकि आवर में है, मैथ्स में हमेशा सेम यूनिट लेके चलते हैं। दिस इज द बेसिक रूल, जिससे कि हमारा सवाल इजी वे में बन जाता है। तो इसमें भी क्या किया, हम इसको आवर में कन्वर्ट किए 60 से डिवाइड देके, तो ये इक्वेशन मेरा 2 बन गया। अब दोनों में उसी तरह 1/x और 1/y को ए भी ले लेंगे और उसके बाद इसको क्या करेंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे, तो x y का आंसर निकल जाएगा, वही बस और ट्रेन का हमारा आंसर हो जाएगा। बस